Generations to come will scarcely believe that such a one as this, ever in flesh and blood, walked upon this earth. This is said by Albert Einstein about महात्मा गांधी. ठीक है, क्या कहा है एल्बर्ट आइंस्टीन ने कि आने वाली जनरेशंस ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि कभी एक हार्ड मास का पुतला, है ना, ऐसा गांधी जी जैसा अर्थ में पैदा हुआ. ये बिलीव ही नहीं कर पाएंगे. क्यों बिलीव नहीं कर पाएंगे? उनने जो काम कर दिया वो कोई नहीं कर सकता. ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज? महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फ्रीडम इज नेवर डियर एट एनी प्राइस, इट इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ. इसने कहा था महात्मा गांधी जी ने. यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. आप जो चेंज चाहते हो तो पहले अपने आप में तो करो, फिर दुनिया में भी आ जाएगा. द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे. आज जो करोगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा. डू और डाई, करो या मरो, है ना. अब मैं चेंज कर रहा हूं इसमें. हाँ, डू बिफोर यू डाई. महात्मा गांधी इज लाइफ. देखिए एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. बर्थ 2 अक्टूबर, है ना, छुट्टी मिलती है उस दिन, सबको पता है. कहाँ हुआ? पोरबंदर में. फादर का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई. ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे? पोरबंदर में. फिर उसके बाद इनकी फैमिली राजकोट शिफ्ट हो गई. स्कूलिंग इनकी प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ से हुई? राजकोट से. 83 में मैरिज हो गई. किससे? कस्तूरबा. 88 में ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड, लॉ की पढ़ाई करने. ठीक है, 91 में लौट कर आए और बॉम्बे में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की. ठीक है, 93 में उनको साउथ अफ्रीका कोई क्लाइंट मिला. एक इंडियन फर्म थी, वहां उनको एक केस मिला, तो वो कहाँ गए? साउथ अफ्रीका, केस के सिलसिले में. वहां उनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ. कैसे? उनने खुद झेला. फर्स्ट क्लास के ट्रेन की टिकट पे सफर कर रहे थे, है ना. टीटी ने उन्हें गाड़ी से निकाल दिया कि इंडियंस फर्स्ट क्लास में अलाउड नहीं है. कहाँ? पीटर्सबर्ग, साउथ अफ्रीका का ये वाकया है ना. तो इनको जो है भेदभाव का सामना करना पड़ा, इनने खुद झेला. फिर वहां जो इंडियंस थे उन्होंने इनसे आग्रह की कि भाई आप रुकिए यहीं पर, तो वो रुक गए. लॉ प्रैक्टिस करने लगे, पब्लिक वर्क करने लगे. 96 में लौट के आए 6 महीने के लिए, अपनी फैमिली को लेके साउथ अफ्रीका चले गए. वहां पे उनने एक बोर वॉर ब्रिटिश का, उसमें इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प, इंडिया एम्बुलेंस कॉर्प ऑर्गेनाइज किया. लॉ ऑफिस खोला. कहाँ? जोहानिसबर्ग में. वहां से एक जर्नल स्टार्ट की, जर्नल इंडियन ओपिनियन, हमारी आवाज, इंडियंस की आवाज. और डरबन में एक फार्म स्टार्ट किया. किस नाम से? फिनिक्स. वो असल में ना रस्किन के बहुत इंस्पायर्ड थे, रस्किन से. तो रस्किन की एक बुक है अनटू दिस लास्ट, एग्जाम में आएगा कभी. तो ये बुक, ये नॉवेल है, किसने लिखी है? रस्किन. उनसे इंस्पायर्ड थे और फिनिक्स फार्म बनाया. पहला सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट हुआ? साउथ अफ्रीका में ही स्टार्ट किया. पहला सत्याग्रह. उनको समझ में आ गया कि अब इनसे लड़ना है, क्योंकि इनके पास ताकत है ना. किसी भी चार्जेस में जेल में डाल देंगे. तो पहला सत्याग्रह इनने स्टार्ट किया जोहानिसबर्ग में, जहां एशियाटिक ऑर्डिनेंस जो है उसके अगेंस्ट, जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे उनके अगेंस्ट जो उनकी नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट सत्याग्रह 1906. ठीक है, फिर एक ब्लैक एक्ट था, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. सबको रजिस्ट्रेशन जो है वो लेके चलना इंपॉर्टेंट होता था. उसके अगेंस्ट उनने एक सत्याग्रह और किया.
7 में। 8 में इनको पहली जेल हुई, इनको उठा के जेल में डाल दिया 8 में। 9 में हिंद स्वराज करके एक बुक लिखी, साउथ अफ्रीका लौट के जब आ रहे थे इंग्लैंड से। 10 में टॉलस्टॉय फार्म बनाया जोहानिसबर्ग। ठीक है, ये एक्टिविटी सीरीज में देखिए जरा। 3 में लॉ ऑफिस खोला। 4 में इंडियन ओपिनियन जर्नल स्टार्ट किया, फिनिक्स फार्म। 6 में पहला सत्याग्रह। 7 में दूसरा सत्याग्रह ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट। 8 में फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट। 9 में हिंद स्वराज बुक लिखी। 10 में टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, थर्ड सत्याग्रह 13 में थर्ड सत्याग्रह, ग्रेट मार्च ऑफ 2000 इंडियन माइनर्स, उनके जो दमनकारी नीति है, रिप्रेसिव लॉस के अगेंस्ट, थर्ड सत्याग्रह। अब देखिए, अब समय हो रहा है इंडिया वापस आने का। 15 में इंडिया वापस आ गए। अब तक पूरे वर्ल्ड में इनके बहुत चर्चे हो चुके थे, गांधी जी के चर्चे, इंडिया में भी चर्चे हो चुके थे कि साउथ अफ्रीका में कैसे उनने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा, क्योंकि हमारा एनिमी तो सेम था ना, जो हमारा कॉलोनाइजर था वहां पे भी वही थे ब्रिटिशर्स, यहाँ भी थे। तो अब गांधी जी को समझ में आ गया था कि इनसे लड़ना कैसे। अब ये इंडिया वापस आए। यहाँ पर कोरचबा में एक सत्याग्रह आश्रम बनाया अहमदाबाद के पास। बाद में उस आश्रम को साबरमती रिवर के पास शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं। और इन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको समझाया कि आप पहले इंडिया घूमें। ठीक है, तो 15 से 16 एक साल पूरा इनने पूरा इंडिया घूमा, समझा कहाँ क्या प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है, कैसे लड़ना है, समझना है। और पहला जो इंडिया में इनका फिर सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में क्या हो रहा था? इंडिगो प्लांटेशन के लिए ब्रिटिशर्स जोर देते थे कि इंडिगो ही उगाना है और कुछ नहीं उगाना, खाने के लिए भी नहीं उगाना है ना। किसान क्या करता था? किसान एक हिस्से में अपने खाने पीने का लगा लेता था, गेहूं चावल, और बाकी हिस्से में लगा देता था इंडिगो। वो प्रेशराइज करते थे कि पूरे प्लांट में लगाना। इंडिगो की प्रॉब्लम ये थी कि जमीन जो है बंजर हो जाती थी। ठीक है, और कभी क्रॉप फेल हो गई तो पता लगा खाने का ही नहीं है, भूख से मर गए। तो ये प्रेशराइज कर रहे थे। पहले तो स्टार्टिंग में दाम ठीक दे रहे थे, तो अब तो दाम भी नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे। गांधी जी को इन्होंने अप्रोच किया, गांधी जी इनके लिए आए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, और ब्रिटिशर्स को अपना ये जो है ना फोर्सफुली एक्ट वापस लेना पड़ा। ठीक है, उनने ब्रिटिशर्स को झुकाया। इससे इनकी बहुत जो है नाम हो गया गांधी जी का कि ये कुछ करके दिखाएंगे हमारे लिए। 18 में क्या हुआ? अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, आपको मालूम है अहमदाबाद में जो है कॉटन मिल है ना, कपड़ों की बहुत बड़ी मिल, तो वहां के जो मालिक थे वो पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे। वर्कर्स की हालत बहुत खराब थी, खाने पीने सेविंग जो है कुछ नहीं, है ना, लाइफ मिजरेबल थी। तो वहां उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, उसको वहां पीसफुल सेटलमेंट किया। ये इंडिया में इनका पहला फास्ट था 18 में। चंपारण में सत्याग्रह किया, और 18 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए पीसफुल सेटलमेंट कराया, पहला फास्ट 18 में। 19 में क्या हो गया? 19 में रॉलर टैक्स लग गया। रॉलर टैक्स मतलब बिना किसी वारंट के, है ना, उठा के जेल में डाल देंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं। ठीक, ये काला कानून था, इसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठाई, तो मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक, मार्शल लॉ लगा दिया तो फिर उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हो गया। ठीक है, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। यंग इंडिया इनने वीकली जर्नल स्टार्ट किया। नवजीवन एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, ये 19 की ही बात है। ठीक है, तो यंग इंडिया और नवजीवन
एक वीकली जर्नल है और एक डेली न्यूज़पेपर है, स्टार्ट किया। 20 में प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग के प्रेसिडेंट बने 20 में। ठीक है, अब तक क्या हो चुका था, जलियांवाला बाग मैस्कर हो चुका था, लोगों ने बहुत विद्रोह किया, है ना, लेकिन ब्रिटिशर्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। केसर हिंद जो मेडल दिया था ब्रिटिशर्स ने इनको, इनने लौटा दिया, अपनी उपाधि लौटाई। और 20 में ही फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया, 20 में। केसर हिंद कब लौटाया, 20 में। प्रेसिडेंट बन गए ऑल इंडिया होम रूल लीग के 20 में। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहली अरेस्ट, पहली बार इंडिया में इनको अरेस्ट किया 22 में अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। इनके ऊपर जो है देशद्रोह का चार्ज लगा कि आप जो आर्टिकल में लिख रहे हैं, है ना, उससे देशद्रोह है। और फिर क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, रोक दिया, जिससे लोग जो थे थोड़े नाराज भी थे गांधी जी से, है ना। लेकिन गांधी जी को मालूम था कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स से लड़के तो नहीं जीत सकते, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स है, आर्मी है, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है ना, तो हम लड़के तो नहीं जीत सकते, अब इनसे आंदोलन करके जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप लड़ेंगे ये लोग उठा के आपको जेल में डाल देंगे, फांसी पे लटका देंगे, खेल खत्म, है ना, तो आगे लड़ेगा कौन। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। जेल में ही इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। 24 में प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 24 में हर साल एक नया प्रेसिडेंट बनता है ना, तो 24 में गांधी जी प्रेसिडेंट बने। 27 में बारदोली सत्याग्रह है। तो अब तक ना इनकी जो फ्रेंडशिप हो गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली का सत्याग्रह का लीडरशिप संभाली। ठीक है, 27 बारदोली सत्याग्रह, जहां इनने अपनी बुक लिखी, किसकी, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये गांधी जी ने लिखी। ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी अपने बारे में, मतलब अपने चाइल्डहुड से लेकर 1921 तक का पूरा लिखा उन्होंने, पार्ट्स में लिखा, धीरे धीरे करके लिखा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बहुत एग्जाम में आता है, किसने लिखी, गांधी जी ने लिखी। क्या है ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। ओरिजिनली किस लैंग्वेज में थी, गुजराती में। ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी, गुजराती में। ठीक है, 30, अब यहां पर जो था 26 जनवरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, उसमें ही डिक्लेयर किया गया पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी, आपको पता है ना, 26 जनवरी इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे ही 26 जनवरी इसलिए चुना गया, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। और 30 में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। पहले का क्या किया था, नॉन कॉपरेशन, मतलब हम आपसे कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन हम कानून नहीं तोड़े, कानून का पालन करेंगे, बस हम आपसे कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप हैंडफुल लोग हो, आप लाख में हो, हम है ना, तो आप हमको कंट्रोल कर रहे हो, क्यों, क्योंकि हम ही तो आपके लिए काम कर रहे हैं। पुलिस में हम लोग हैं, है ना, फैक्ट्री में हम लोग हैं, और कोर्ट में हम लोग हैं, रेलवेज में हम लोग हैं। अगर हम लोग आपको कॉपरेट नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे, कॉपरेशन। लेकिन उससे काम नहीं चला, है ना, ब्रिटिशर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस, अब हम कानून तोड़ेंगे, अब हम कानून तोड़ेंगे। तो अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की शुरुआत कहां से की, दांडी मार्च। दांडी मार्च मतलब, दांडी एक जगह है गुजरात में, गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया, कहां से, साबरमती आश्रम से। उनके 80 फॉलोअर्स, कितने दिन में, 24 डेज में। कितना डिस्टेंस, 240 माइल, मतलब 1000 किलोमीटर। तो 24 दिन में 240 माइल, मतलब एक दिन में
10 मील, एक दिन में 10 मील चलना है। डिसाइड था, एक दिन में 10 मील चलना है। चलना है कहाँ? गांव गांव होते होते सवेरे पहुंचे, एक गांव में आराम किया, है ना, फिर एक स्पीच दी, लोगों को इकट्ठा किया, जागृत किया, फिर निकले, फिर दोपहर में एक गांव में रुके, वहां पे जलपान किया, है ना, फिर वहां मीटिंग की, लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए तैयारी की, फिर आगे बढ़े। एक दिन में 10 मील, 24 डेज में 240 मील, 1000 किलोमीटर पैदल चलते हुए वो पहुंच गए दांडी, जहां पर उन्होंने नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा। नमक कानून ये था, नमक कानून ये था, आपको मालूम है नमक तो नेचुरल है, गॉड गिफ्ट है, समुद्र के पानी को इवेपोरेट करोगे नमक बन जाएगा। ब्रिटिशर्स उस पर भी टैक्स लेते, ब्रिटिशर्स तो सोच रहे थे कि हर चीज पे टैक्स ले, किस पे टैक्स ना ले। तो गांधी जी ने बोला ये तो नेचुरल है भाई, हम इस पे भी टैक्स क्यों देंगे, अब हम कानून तोड़ना स्टार्ट करें। तो कानून तोड़ना स्टार्ट कहां से किया? सॉल्ट लॉ से, ठीक है। तो उन्होंने वहां से सॉल्ट उठाया, इस तरह से कानून तोड़ा, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। 31 में गांधी इम्पैक्ट हुआ। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वो इंग्लैंड गए, ठीक है। फर्स्ट तो हम लोग ने मना कर दिया था भाई, हम आप शामिल नहीं होंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कैंसिल हो गई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड गए, फिर स्विट्जरलैंड गए, वहां रोमेन रोलैंड से मिले। इटली गए, वहां के जो डिक्टेटर थे मुसोलिनी, उससे मिले। मतलब पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर से भी मिले हैं, ठीक है। 32 में पूना पैक्ट। अब देखिए पूना पैक्ट क्या है। गांधी जी पूरे कंट्री के लिए लड़ रहे थे, और बी आर अम्बेडकर जी वो जो अनटचेबल्स थे, दलित क्लास थे, वो उनकी आवाज उठा रहे थे, ठीक है। तो अब ये हो रहा था कि जब इलेक्शन होते थे, इलेक्शन में बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कि जहां जो दलित ज्यादा है तो वो दलित रिप्रेजेंटेशन रहेगा, रिजर्वेशन एक तरह से। तो इससे क्या है, थोड़ा सा फ्रिक्शन था, डिफरेंसेस थे इन ओपिनियन बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर जी। तो गांधी जी ने पास कर दिया, ठीक है। फिर लोगों ने मनाया, बी आर अम्बेडकर जी को भी मनाया, फिर एक सुलह हुआ गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में, जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। फिर डिसाइड हो गया कि चलो ठीक है। फिर गांधी जी ने भी रियलाइज किया कि हाँ, ये जो दलित की हालत जो है इंडिया में बड़ी ही खराब है, लेकिन हम उसको अलग से आंदोलन नहीं लड़ेंगे, अभी एक साथ में आजादी का आंदोलन लड़ लें। और फिर उनने फिर क्या किया देखो, फिर उनने एक हरिजन करके पब्लिकेशन भी स्टार्ट किया, और अपना जो आश्रम था ना उसको डिसबैंड कर दिया, फिर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी का सेंटर बना दिया। फिर गांधी जी ने भी जो है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आवाज उठाई, है ना, काम किया, लेकिन फर्स्ट एम जो था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना। 40 में गांधी जी ने एक और सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया विनोबा भावे जी को लेकर। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, फिर स्टार्ट हुआ। देखो पहले हमने क्या किया, नॉन कॉपरेशन, हम कॉपरेट नहीं करेंगे लेकिन कानून नहीं तोड़ेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, क्या, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब हम कानून तोड़ेंगे। अब तो उससे और ज्यादा उग्र हो गए, अब तो सीधा सीधा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, है ना। और ये नेशन वाइड चालू हो गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट करके जेल में डालते तो आंदोलन जो है बहुत नाराज हो जाती पब्लिक, है ना। तो उनको क्या किया, आगा खान पैलेस में रखा, नजरबंदी जैसे ना, जेल ही है समझ लीजिए, लेकिन आगा खान पैलेस में रखा। तो लोगों को समझ में आया कि हाँ इनको पैलेस में रखा है, अरेस्ट नहीं किया, असल में वो हाउस अरेस्ट समझ लीजिए। और कस्तूरबा गांधी के साथ में उनके जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, वो भी थे वहां पर। महादेव देसाई की उसी ड्यूरेशन में डेथ हो गई। कस्तूरबा जी की भी 74 ईयर्स में डेथ हो गई, 44 में।
इसी ड्यूरेशन में 46। अब देखिए ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अब हमको देश छोड़ के जाना है ना। तो फिर उनने फूट डालो राज करो टाइप का जो हेट्रेड बिहार में कम्युनल राइट, वहां पहुंचे, लॉर्ड माउंटबेटन से मिले, पार्टीशन का उनने अपोज किया ये आइडिया कि टू नेशन थ्योरी अच्छी नहीं है, नेशन को बांटना नहीं है। फास्ट और प्रेयर मीटिंग अटेंड की। कलकत्ता में कम्युनल किलिंग हो रही थी, चारों तरफ जो है कम्युनल किलिंग हो रही थी, है ना, दंगे फसाद हो रहे थे। दिल्ली में आए प्रोटेस्ट के लिए, बिरला हाउस में रुके। 1948 13 जनवरी आखिरी फास्ट, उन्होंने दिल्ली कम्युनल यूनिटी के लिए फास्ट किया। 30 जनवरी को उनको शूट कर दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा? नाथुराम गोडसे, वहीं बिरला हाउस के प्रेयर ग्राउंड्स में उनकी डेथ हो गई। और इस दिन को हम लोग किस तरह से मनाते हैं? मार्टर्स डे, मार्टर्स डे, ठीक है। इनका एक यूरोपियन फ्रेंड था, हरमन कैलेनबैच। आप अगर इनकी मूवी देखोगे तो उसमें हमेशा उनके साथ में रहा, इंडिया में भी जहां जहां गए वो साथ में रहा है, हरमन कैलेनबैच। अमेरिकन गांधी किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग, बहुत बड़ा नाम है मार्टिन लूथर किंग। अफ्रीकन गांधी किसको कहा जाता है? नेल्सन मंडेला। फ्रंटर गांधी किसको कहते हैं? फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको बच्चा खान भी कहते हैं। टाइटल्स, महात्मा टाइटल किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये जो वर्ड यूज हुआ ना, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, बापू, किसने? सुभाष चंद्र बोस। मलंग बाबा, ये टाइटल किसने दिया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो कबायली थे उन्होंने। विंसेंट चर्चिल, ये कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, है ना। इन्होंने क्या कहा था गांधी जी को? हाफ नेकेड फकीर, सेडिशियस फकीर। मतलब वो इनको पसंद नहीं करते थे, ये जो है आधे कपड़े पहन के घूम रहा, ये हमसे बात करेगा, है ना, ऐसा। गांधी जी ने बुक्स लिखी हैं, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, डिस्कोर्सेस ऑन द गीता, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। ये सब क्या है? बुक्स बाय महात्मा गांधी।